स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का दशम पाठः नीति नवनीतम। इसमें मनुस्मृति जो है उसके कुछ श्लोकों का संकलन दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे श्लोक दिए गए हैं जो सदाचार पर आधारित है, जिसमें यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई कि जो अभिवादनशील जो मनुष्य होता है, जो माता पिता की सेवा करता है, उसकी सेवा में, उनके सुख दुख में हमेशा मदद करने में तत्पर रहता है, ऐसे मनुष्य को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, उनकी चर्चा इन श्लोकों में की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों का त्यागना या त्याग करना, यानी अंतरात्मा को जो आनंदित करते हैं, जो प्रसन्न रखते हैं, वैसे कार्य करना, और उनके अतिरिक्त जो अंतरात्मा को प्रसन्न नहीं करते हैं, अंतरात्मा को संतुष्ट नहीं करते हैं, ऐसे कार्य में नहीं करना, उनका त्याग कर देना। सम्यक विचारों उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो शुरू करते। अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थात अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्, यानी अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील जो मनुष्य है, अभिवादन करता है, सबका बड़ों का सम्मान करता है, हमेशा उनका अभिवादन करने में तत्पर रहता है, उस मनुष्य का क्या होता है, उसके नित्यम व्रतोपसेविन, और वह जो नित्य है हमेशा ही बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, व्रतोपसेवी यानी वृद्धों की सेवा करता है, उसके क्या क्या बढ़ते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार उसके बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, चत्वारि चार, तस्य उसके, आयुर विद्या यशो बलम, उसके क्या बढ़ते हैं, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है। अर्थात जो अभिवादनशील जो मनुष्य होता है, जो अभिवादन करता है बड़ों बूढ़ों की, माता पिता गुरुजनों की, और जो भी वृद्ध हैं उनकी सेवा करता है, उनका अभिवादन करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसके चार हमेशा बढ़ते हैं, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ठीक है, तो कस्य वर्धन्ते, चत्वारि कस्य वर्धन्ते, किम वर्धन्ते, तो आयुर्विद्या यशो बलम। फिर है यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्ष शतेरपि। ये देखिए, यम जो माता पितरौ, माता पिता, क्लेशम कष्ट, है ना, कष्ट सहते हैं, संभवे जन्म के समय, नृणाम जिन मनुष्य के माता पिता जन्म के समय कष्ट सहते हैं, जन्म के समय जो माता पिता हैं वो कष्ट सहते हैं, उनका जो न तस्य निष्कृति, उनका तस्य उनका निष्कृति निस्तारण या निस्तार शक्या कर्तुं वर्ष शतेरपि, उनका निस्तार, उसका बदला हम 100 वर्ष तक, वर्ष शतेरपि 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। जो जिन मनुष्य माता पिता, जो माता पिता समझ लीजिए आप, जन्म के समय कष्ट सहते हैं, माता पिता, हर मनुष्य के माता पिता होते हैं और हर बच्चा जब भी होता है तो माता पिता को कष्ट होता है, वैसे ही तो कहते हैं कि मनुष्य के माता पिता जो जन्म के समय जो कष्ट सहते हैं, उनके जो कष्ट का बदला जो है, हम उनका जो निस्तार है, बदला है, हम 100 वर्ष तक भी, 100 वर्षों में भी उनका बदला नहीं चुका सकते, हम उनका ऋण नहीं चुका सकते, इतना बड़ा उनका कष्ट होता है। तो कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनकी नित्य सेवा करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनकी हर आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि जो वो कष्ट सहते हैं हमारे जन्म के समय, वो हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते, इतना बड़ा ऋण होता है माता पिता का अपने बच्चों पर। ठीक है, फिर है तयोर नित्यम, ये अगले ही उसी श्लोक का आगे है, तयोर नित्यम, उनका, किनका, माता पितरौ, है ना, तयोर नित्यम प्रियम, उनका हमेशा
प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा। तयोर नित्यम, उनका और प्रिय करना चाहिए, हमेशा भला करना चाहिए। कुर्याद आचार्य से ओ च, और आचार्य का, माता पिता और आचार्य का हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा भला करना चाहिए, उनका प्रिय ही सोचना चाहिए, उनका हित ही हमें सोचना चाहिए, कभी भी उनका अहित हमें नहीं सोचना चाहिए। तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्य से च सर्वदा, है ना। तयोर नित्यम यानी उनका प्रियम हित या भला ही कुर्याद करना चाहिए, सोचना चाहिए। आचार्य से च, और आचार्य का, सर्वदा हमेशा। तो हमें माता पिता और आचार्य का हमेशा ही, सदैव ही भला ही सोचना चाहिए, हित ही सोचना चाहिए, प्रिय ही सोचना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते, अगर हमने उनका भला सोचा, हमने उनके लिए अच्छा किया, तेषु उनमें, त्रिषु तीनों में, तीनों कौन, माता पिता और आचार्य यानी गुरु, तुष्टेषु अर्थात हमारा, अस्माकम तपः सर्व समापत्ते, उनका भला सोचने में, उनका हित चाहने में हमारे सारे तप समाप्त हो जाते हैं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया की, ब्रह्मांड की सारी तपस्या का फल हमें मिल जाता है। किन किन की सेवा करने से, माता पिता और गुरु आचार्य की, ठीक है। फिर है, आप हिंदी में भी इनको समझ लेंगे ना, और हिंदी में भी इनका उत्तर आप क्वेश्चंस का जानेंगे तो आप वो बना के लिख देंगे, इसलिए अच्छे से समझा कीजिए। नेक्स्ट श्लोक है सर्वं परवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखम एतद्विधात् आत्मसमाने समासेन लक्षणम सुख दुखयो, यानी सर्व परवशं दुःखम, सभी जो परवश जो कार्य करते हैं, दूसरे की इच्छा से जो कार्य करते हैं वो दुख का कारण होते हैं। परवश होकर जो कार्य करते हैं वो दुख क्यों होते हैं, दुख का कारण होते हैं। सर्व आत्मवशम सुखम, जो अपनी आत्मा के संतुष्टि के लिए, है ना, जो अपनी जो आत्मा है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं तो वो सुख देता है, वो सुख का कारण होता है। एतद्विदात्म समासेन लक्षणम सुख दुख भयो, अगर हमने एतत् यानी यह, और विदात्म यानी जानना चाहिए, संक्षिप्त समासेन यानी संक्षिप्त रूप से, लक्षणम सुख दुख भयो, यह लक्षण अगर हमने जान लिया तो सुख दुख का ये लक्षण हमने जान लिया तो हम इसमें सफल हो जाएंगे। कौन से, कि हमें जो सारा जो परवश जो हम दुख का कारण कर लेते हैं, जो भी हम पराये के लिए, सर्व परवशम दुखम, जो हम परवश होकर दुखी हो जाते हैं वो हमें नहीं होना है। सर्व आत्मवशम सुखम, जो हमारा सब कुछ है वो हमारी आत्मा का सुख होना चाहिए। हमारी आत्मा अगर सुखी है तो सब कुछ सही है, ये अगर हमने जान लिया तो हमने सुख दुख का लक्षण पहचान लिया। संक्षिप्त समासेन यानी संक्षिप्त रूप से या संक्षेप से हमने आत्मा का सुख दुख का जो लक्षण है वो हमने जान लिया। इसी के का आगे थोड़ा बताया गया है, और यत् कर्म कुर्वतो अश्ये शात परितोषो अंतरात्मन यत् प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम तु वर्जियेत, अर्थात यत् कर्म यानी जो कर्म, कुर्वतो शेषात परितोषो अंतरात्मन है, जो कर्म हम अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए करते हैं, वही उसी का थोड़ा इसमें आ गया कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जो हम कार्य करते हैं और जो उससे हम संतुष्ट होते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, हमारी आत्मा को अच्छा लगता है, यत् प्रयत्नेन कुर्वित, यत् प्रयत्नेन यानी वो उस प्रयत्न से हमें वो कार्य कुर्वित करना चाहिए। और अगर विपरीतम तु वर्जियत, और हमारी आत्मा के विपरीत लगता है, उससे हमारी आत्मा की संतुष्टि नहीं होती है, हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं होती है, तो तु वर्जियत, उसको हमें त्याग देना है, छोड़ देना है, उस कार्य को हमें नहीं करना है। अर्थात वही है, हम परवश होकर कोई कार्य नहीं करना, अपने आत्म जो सुख की प्राप्ति के लिए हमारा जो अंतरात्मा जिससे प्रसन्न होती है हमारी, वो कार्य हमें करना चाहिए, प्रयत्न करके भी करना चाहिए। जिसमें हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है, वो कार्य हमें वर्जियत यानी त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम है, दृष्टिपूतम नशेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद्वाचम मनःपूतम समाचरित, यानी दृष्टिपूतम नशेत पादम, दृष्टिपूतम दृष्टि यानी नज़र, पूतम पवित्र करके, नशेत
रखना चाहिए क्या, पादम पैर। हमें दृष्टि को अच्छी प्रकार से देख कर, नज़र को अच्छी प्रकार देख करके हमें पैर आगे रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सामने खड्डा है और बिना देखे ही हम पैर रख रहे हैं। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र कपड़ा, पूतम पवित्र किया हुआ, जलम पिबेत और अर्थात जल भी क्या है, छानकर हमें पीना चाहिए। वस्त्र से पवित्र किया हुआ जल हमें पीना चाहिए। सत्यम पूताम वदेत वाचम, यानी सत्य से पवित्र की हुई वाणी हमें बोलनी चाहिए, अर्थात सत्य वाणी, हमें सच्ची वाणी बोलनी चाहिए। और मन पूतम समाचरित, और मन से पवित्र किया हुआ आचरण हमें हमेशा दूसरों के साथ करना चाहिए। समाचरित मन पूतम, मन से पवित्र किया हुआ यानी साफ आचरण हमारा, कोई छल कपट नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ मन से हमें दूसरों के साथ मनपूतम आचरण करना चाहिए। ये आपका नीति नवनीतम पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर, आप इनको अच्छे से समझिए और इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपके स्किप करवा देंगे, आप खुद कर लेना, और कुछ ज़्यादा जो है वो आपको करवा देंगे। ओके, थैंक यू, बाय।